What's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel #Finance Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay. Tuning up right back with another important video. Again in this video मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस दिया था, जिसमें से आपने हिस्ट्री का मार्किंग्स करके लिया था, उसी तरीके से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है एग्जाम में। 12 मार्क्स मतलब आपके 3% आपको किस तरीके से बनाना है। आई एम गोना हेल्प यू आउट विद इट। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 5 चैप्टर में से आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स को इग्नोर करना है, साइड में रखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से आप आपका टेक्स्ट बुक, पेन, पेपर, नोट, पेंसिल जो भी है, आप उसको प्लीज़ लेके बैठिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई वॉन्ट यू टू स्कोर दैट पूरे के पूरे 12 मार्क्स। वो 12 मार्क्स में से आपका 1 मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू गेट रेडी विद दिस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस में आएंगे हम लोग। तो कंटेंट में 5 चैप्टर है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर भी करने वाले हैं, थर्ड करेंगे, फोर्थ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और फिफ्थ को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। ऑलराइट, क्यों करेंगे ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट पेज जो है आपका राइट टू वोट। राइट टू वोट आपको पढ़ना है इसलिए क्योंकि ये आपको डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में आ सकता है। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर आपको ये आ गया कि द लीगल एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया इज 21 ईयर्स, द अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपने लिख दिया, क्योंकि 21 साल होने पर आप वोट नहीं दे सकते हो, 18 साल पे भी आप वोट दे सकते हो, यस और नो। तो ये आपने वहाँ पर पॉइंट रख दिया, प्लस जस्टिफाइंग पॉइंट इसमें क्या क्या लिखा है वो आपको वहाँ पर मैंशन करने का है। ट्रू और फॉल्स क्योंकि 2 मार्क के लिए आने वाला एग्जाम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स मिले ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए। वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, प्लस आपको 1 मार्क्स उसका स्टेटमेंट भी लिखना है जिसमें आपको 2 ऐसे पॉइंट लिखने का है जो उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करें। तो राइट टू वोट आप पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पर से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ट्रू और फॉल्स में। ऑलराइट, आगे जब मैं मूव ऑन करूँगा, यहाँ पर हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करके एक पॉइंट्स है, उसको आपको बिल्कुल भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, जब मैं आगे आऊँगा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट बेस्ड अप्रोच करके एक ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ रेफर कर लेना। प्लीज़ रेफर करना इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI अगेन एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, उसको आपको रेफर करना है। ऑलराइट, अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोला रेफर करने के लिए। जब आप नीचे आते चले जाओगे यहाँ पर आपको एक और एक क्वेश्चन दिखेगा, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स again it can be a short note question and that's it. ऑलराइट, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन वाला आएगा क्वेश्चन अगर आपको, तो वी आर जस्ट गिविंग इट अ ब्लाइंड आई फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन, बिकॉज लास्ट टाइम भी वो नहीं पूछा गया था, ओनली वंस इट वॉज आस्क इन द पेपर। सो आई डोंट फील सो कि अगर वो आ भी जाएगा तो मेरे को लगता है कि आप ऑप्शन में उसको अटेम्प्ट कर लोगे कोई दूसरे क्वेश्चन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पेज नंबर 73 पे। 73 में योर देयर इज रोल ऑफ जुडिशरी पॉइंट 1 पॉइंट 2 दिया हुआ है, वो आपको सिर्फ रेफर करना है और रिवाइज करना है। उसमें से आपको कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए रिवाइज करना है। ऑलराइट, फिर जैसे आप पेज नंबर 74 पे आओगे, 74 पे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। राइट, ट्रू और फॉल्स में हम लोगों ने बात कर ही लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन वापस से मैं आपको बोल दूँ कि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, मार्च में पूछा गया था एक बार, सितंबर में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से कि इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट क्यों है, एंड उसी के साथ में आंसर इसका ट्रू है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर पेज चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले पेज में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिटेल के लिए आ सकता है आपके 2 मार्क्स के लिए, वो आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन स्टैंड इन एग्जाम, ऑलराइट। और यहाँ पर उसी पेज में, पेज नंबर 73 में, डैश वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, सुकुमार सेन इज द राइट आंसर, ऑलराइट। सुकुमार सेन करके आंसर आएगा आपका अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो। अब जब हम लोग मूव करते हैं 76 पेज नंबर पे, मैं आपको बोल दूं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर से आपको हमेशा डिटेल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आई से आने वाला है। आई होप आप सेकंड चैप्टर को बिल्कुल भी ब्लाइंड आई मत देना प्लीज़, और प्लीज़ अगर आपको कोई चैप्टर करने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से सेकंड को अच्छे से पढ़ लिया आपने, बाकी सब चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, क्योंकि सेकंड चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको आने वाला है और वो आप ऑप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलराइट। मैं जब मूव ऑन करूँगा पेज नंबर 76 में, यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन दिखाई देगा। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन को मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप जितने स्टार्स मार सकते हो वहाँ पे प्लीज़ मारिए। पुट अ गैलेक्सी ऑफ स्टार ओवर देयर बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आंसर, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट द चार्ट, ऑलराइट। तो आप इस चारों पाँचों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो एक बार, और यहाँ पर जब आप 78 पेज नंबर पे आओगे तो आपको यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन दिखाई देगा, जो वही पूरा है अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर उन्होंने क्या करके दिया है, जॉट डाउन करके दिया है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द चार्ट। आप उसको एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ऑलराइट। पेज नंबर 78 पे एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, समझ में आ गया। कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आपको इस तरीके से रहना है पार्टी के इलेक्शंस के पहले, इलेक्शंस के बाद, कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके माल प्रैक्टिस करने की वजह से या आप पैसा बांटने की वजह से, आप दारू पिलाने के चक्कर में आपको सिर्फ वोट मिल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस गिवन बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इतने अच्छे तरीके से इसको अपने सेल्फ वर्ड्स में लिख सकते हो ना कि मुझे आप पे भरोसा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको ये आंसर लिखने के लिए सामने से एनर्जी मिलेगी अगर आपने इसको नहीं पढ़ के गया रहेगा तो। बट क्योंकि मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंस दे दिया है तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाना, बिल्कुल भी इसको वो मत करना अनदेखा, ऑलराइट। जब मैं मूव ऑन करता हूँ आगे, यहाँ पर आपको दिखेगा जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन करके आंसर है यहाँ पर। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में डिटेल के फॉर्म में आ सकता है आपको, ऑलराइट। सेकंड चैप्टर है, मैंने बोला ना, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप इधर पे कोई भी क्वेश्चन को ब्लाइंड आई नहीं दे सकते हो। जब मैं मूव ऑन करूँगा पेज नंबर 80 पे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 81 में आपको डिटेल क्वेश्चन मिलेगा। एवरीथिंग विच आई हैव गिवन यू इन द टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो वो सबका मिक्सचर ही दिया हुआ है, ऑलराइट। तो मैंने आपको 5 आंसर बताया सेकेंड चैप्टर में से। पहला तो वो इंडियन डेमोक्रेसी वाला, ऑलराइट, सॉरी दिस वन, विच वन I have told you the very first answer is of the chapter is election commission, yes। फिर वो सुकुमार सेन वाला मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन और उसका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बताया मैंने आपको, और जर्नी टू बैलेट बॉक्स। ये 5 क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन में से पक्का 3 तो आपको आएंगे ही आएंगे, तो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ऑलराइट। पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर मैं आपको बोलूँगा कि सेकेंड चैप्टर के बाद में अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपको अगर दिखता होगा तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एकदम इम्पॉर्टेंट लग रहे होंगे। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहोगे आपको यहाँ पर शिवसेना वाला आंसर दिखेगा पेज नंबर 87 में, ऑलराइट। शिवसेना का क्लैश अभी कुछ हुआ है रिसेंटली, तो आपको याद रखना है कि ये वाले पार्टीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट टू हैव जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टी, ऑलराइट। मैं जब जैसे ही नीचे आते रहोगा यहाँ पर आपको ऑन पेज नंबर, विच पेज नंबर वी आर ऑन राइट नाउ, यस, पेज नंबर 82 में 82 में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टी के।
नाउ लेट मी टेल यू दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पार्टी के आपको या तो ब्लू पॉइंट्स लिख के कंप्लीट द चार्ट आ सकता है, या तो फिर आपको डिटेल फॉर्म में आ सकता है। देखो कोई भी फॉर्म में आए आपको इसको भारी भरकम तरीके से लिखना है। या ये चैप्टर में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो है शिवसेना का और एक तो है व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी। आई होप आपको ये दोनों चीज़ ईजिली समझ में आया रहेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी ऑलरेडी पिछले साल भी पूछा गया है एंड सितंबर में भी पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि इसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने क्या बोला आपको, PYQs आप रेफर कर लोगे तो उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। एंड लेटेस्ट ट्रेंड को देख के चलते तो शिवसेना के ऊपर बहुत सारे अभी एलिगेशंस लगे हुए हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ हैपनिंग इनसाइड द पार्टी इटसेल्फ। सो आई फील दैट जस्ट टू हैव अ पब्लिक अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस अमंग्स द स्टूडेंट व्हाट इज द पार्टी आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग अबाउट, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है शिवसेना के बारे में। ऑलराइट, जब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ चैप्टर नंबर 4 में, मैंने क्या बोला आपको, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 एकदम इजी चैप्टर्स है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रेफर करने का, इसमें से ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इसमें मूवमेंट वो उसके सबके बारे में बताया गया है, ट्राइबल मूवमेंट क्या है, फार्मर मूवमेंट क्या है, देन अगेन वी हैव वुमेन्स मूवमेंट। मैं आपको बोलूँगा अगर आपको पढ़ना है, आपको ऐसा दिल कर रहा है पढ़ने का, आपको अंदर से क्रेविंग्स आ रही है पढ़ने की, तो प्लीज़ फार्मर्स मूवमेंट पढ़ लेना। ऑलराइट, एंड अगर आपको क्रेविंग्स नहीं आए तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट रिवाइज कर लेना, फार्मर वुमेन्स को, लेबर वुमेन को और वुमेन मूवमेंट को। ऑलराइट, ये 3 मूवमेंट ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसको आपको एक बार रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, बाकी इसके अलावा और कोई भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट मैं जब बोल रहा हूँ ये चैप्टर आपको इतना अच्छे तरीके से नहीं रिवाइज करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ उसको रिवाइज करना ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से। मतलब आप चैप्टर को एक बार रेफरेंस दे देना, एक बार पढ़ लेना, निहार लेना कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का क्या लिखा है चैप्टर के अंदर, एंड फिर आप उसको गो थ्रू करने के बाद में आप उसको साइड डाउन कर सकते हो। Then when we move on to the next chapter, that is chapter number 5, challenges faced by Indian democracy. Here in this particular chapter, I would tell you that जब आपका मन नहीं करेगा ये चैप्टर पढ़ने का तो बिंदास बुक बंद करके आप बैठ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यहाँ से कुछ बने नहीं बने आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शंस में ऑलरेडी ये चैप्टर को अगर आपने डाल दिया है तो प्लीज़ इसको मत पढ़ना। मेरे को नहीं लगता काश भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और शायद से आपको भी नहीं लगता होगा। तो ये चैप्टर 2 ही पेज का चैप्टर है और 2 पेज में ख़त्म हो जा रहा है। अगर आपको कुछ पढ़ना है इसमें से तो प्लीज़ एक काम कर लीजिए, आप मेरा दिल और अपना दिल रखने के लिए सिर्फ इसमें से एक बार रिवाइज कर लेना और चैप्टर को समझ लेना बस। आई डोंट फील सो एनीथिंग और एनीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, बट मैंने आपको 4 चैप्टर में से बता दिया कि फर्स्ट 4th को आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, 2nd और 3rd में आप पसीना निकलने वाली मेहनत कर रहे हो, क्योंकि 2nd 3rd से आपको 12 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ऑलराइट, जिससे आपका 2-3% बन जाएगा और 1st और 4th से आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का मार्किंग बहुत ईजिली समझ में आया रहेगा। ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मार्किंग मैंने इस चैनल पे दे के रखा है। प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सारी वीडियोस को देखो और एंड तक का मेरे साथ में बने रहना। इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करना, थम्स अप करना। ऑलराइट, एंड ऑल्सो विद दैट मेक श्योर करो कि आप किसी की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को फॉरवर्ड करिए, उनको भी आपकी ज़रूरत है, उनको भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट देने वाले इंसान की ज़रूरत है। बिकॉज क्या पता आपका पढ़ के हो गया रहेगा बट आपके फ्रेंड का नहीं पढ़ के हुआ रहेगा। तो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो उनको भी सेंड कर रहे हो और अच्छे तरीके से उन लोगों को प्रिपरेशन करने में मदद कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग द वीडियो टिल दिस एंड। आई होप यू हैव easily understood this particular concept. Until we meet for the very next time, keep rocking.